यह कहानी है श्यामपुर नाम के गांव की, जहां राधा नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। राधा एक गरीब लड़की थी, जिसके जीवन में नवरात्रि का त्योहार सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों के बीच उम्मीद, विश्वास और भक्ति की रोशनी दिखाती है। राधा गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ गौरी और छोटे भाई मोहन के साथ रहती थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और राधा भी गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करके घर का खर्च चलाती थी। उनके घर में इतने पैसे नहीं होते थे कि अच्छे कपड़े खरीद सकें या भरपेट भोजन कर सकें। कभी कभी तो खाने में सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता था। राधा बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी। राधा का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई करना उसके बस में नहीं था। फिर भी उसकी एक ख्वाहिश थी, अपने छोटे भाई को पढ़ाना और एक बड़ा आदमी बनाना। गांव में हर साल नवरात्रि महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। गांव में बहुत साज सजावट की जाती थी। दुर्गा माँ के लिए पंडाल बनाए जाते, रंगीन लाइटें, ढोल नगाड़े और गरबा की महफिलें लगती थीं। लेकिन राधा का मन उन भव्य पंडालों और सजावटी झांकियों से ज्यादा माँ दुर्गा की भक्ति में लगता था। उसके दिल में एक सपना था कि इस बार नवरात्रि में वह भी अपने घर में माँ दुर्गा की स्थापना करेगी। लेकिन समस्या यह थी कि मूर्ति खरीदने और सजावट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक शाम राधा ने माँ से कहा, माँ, इस बार मैं दुर्गा माँ की स्थापना अपने घर पर करना चाहती हूँ और 9 दिन व्रत रखना चाहती हूँ। बेटी, तेरे मन की इच्छा बहुत अच्छी है, पर तुझे पता है ना, मूर्ति, पूजा सामग्री और सजावट के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? और तू व्रत कैसे रखेगी? यहाँ तो कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना मुश्किल हो जाती है। इतना सब तेरे बस का नहीं है। और पूजा पाठ में नियम और अनुशासन भी बहुत होते हैं। माँ, अगर दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो दुर्गा माता खुद रास्ता दिखाती है। मैं मेहनत करूंगी और हर हाल में स्थापना करूंगी। अगले ही दिन से राधा ने गांव के लोगों के यहाँ और काम करने शुरू कर दिए। सुबह से शाम तक वह झाड़ू पोंछा, बर्तन, खेतों में काम सब करती। राधा, तू इतना काम क्यों कर रही है? काका, इस बार माँ दुर्गा को अपने घर बुलाना है, इसलिए मेहनत कर रही हूँ। थोड़े थोड़े पैसे जमा करके माता की मूर्ति स्थापित करना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली थी, तो राधा ने सोचा बाजार जाकर माता की मूर्ति की कीमत पता करूं। सेठ जी, दुर्गा माता की ये मूर्ति कितने की है? बिटिया, दुर्गा माता की यह मूर्ति 5,000 रुपए की है। सेठ जी, मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं। बिटिया, 2,000 रुपए में तो ये छोटी मूर्ति भी नहीं मिलेगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उसने ठान लिया कि हार नहीं माननी है और उसने मिट्टी से माता की मूर्ति बनाने का निश्चय किया। अगले ही दिन से वह मिट्टी इकट्ठा करने गांव के तालाब के किनारे से गीली मिट्टी उठाने पहुंच गई। दीदी, तू खुद मूर्ति बनाएगी? हाँ मोहन, माँ तो हमारे दिल में रहती हैं। उन्हें लाने के लिए हमें पैसे नहीं बल्कि सच्ची भक्ति चाहिए। और राधा अपने हाथों से मूर्ति बनाने लगी। दिन रात मेहनत करके उसने एक सुंदर माँ दुर्गा की मूर्ति बना डाली। नवरात्रि शुरू हुई। राधा ने अपने घर पर माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की और पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ माता की आराधना की, आरती की, फूल चढ़ाए और मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि धीरे धीरे गांव के लोग भी प्रभावित होने लगे और आरती में शामिल होने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे नवरात्रि के दिन बीतने लगे। फिर महाअष्टमी का दिन आया। राधा को माता को भोग लगाना और कन्या भोज कराना था, परंतु उसके घर पर इतना सामान और पैसे नहीं थे कि वह कन्या भोज करा सके। यह सब सोच राधा दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना करने लगी। हे माता, मैं तुम्हें भोग लगाना और कन्या भोज कराना चाहती हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं क्या करूँ? मुझे रास्ता बताओ माँ। इतने में दुर्गा माता की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और आवाज आती है, बिटिया राधा, मैं तेरी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से बहुत खुश हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी।
तू पूरी श्रद्धा से कन्या भोज करा। तभी घर में अचानक अन्न का भंडार लग जाता है। यह सब देख गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं और जोर जोर से माता के जयकारे लगते हैं। ये सब देख राधा बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी सभी गांव वालों को माँ का प्रसाद खिलाती है। बिटिया, तेरी श्रद्धा देखकर मुझे सचमुच लगता है कि माँ दुर्गा तेरे दिल में बस गई हैं। धन दौलत से बड़ी है सच्ची भक्ति। सचमुच माँ दुर्गा इस गरीब कन्या से प्रसन्न है। बेटी राधा, तूने हमें सिखाया कि भक्ति में उम्र नहीं देखी जाती। सच्ची श्रद्धा से माता हर किसी की प्रार्थना सुन लेती है। तू हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब माता की कृपा है। हमें बस सच्चे दिल से याद करना चाहिए। उस दिन से लोग राधा का मजाक उड़ाना छोड़कर उसकी भक्ति का सम्मान करने लगे। उस नवरात्रि के बाद श्यामपुर गांव का वातावरण बदल गया। लोग सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हर रोज अच्छे काम करने लगे। राधा की भक्ति से सबको ये संदेश मिला कि माता की आराधना केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने आचरण और कर्मों में भी करनी चाहिए। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और मेहनत में बड़ी ताकत होती है। गरीबी या अमीरी नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास माँ को प्रिय है। हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा पक्का हो तो सपने पूरे किए जा सकते हैं और सच्चे मन से किया गया हर कार्य ईश्वर तक जरूर पहुँचता है।